हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि गेट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, तो बहुत से स्टूडेंट को अभी तक प्रॉब्लम हो रहा है कि वो फोटोग्राफ अपलोड करने में या फिर सिग्नेचर अपलोड करने में तकलीफ हो रही है। तो इस वीडियो में हम उसी रिलेटेड बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इजी वे में आप फोटोग्राफ को कैसे रिसाइज कर सकते हैं और सिग्नेचर को प्रॉपरली कैसे अलाइन कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली अपलोड हो जाए। अपलोड करते समय आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट क्या है और जो फोटोग्राफ हम लगाएंगे उसे कैसे क्रॉप किया जाता है। उसके बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे कि सिग्नेचर को कैसे आप प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं और उसके बाद और सिग्नेचर को प्रॉपरली कैसे क्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि जो फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है वो हम पहले देख लेते हैं। तो जो आपका फोटोग्राफ रहेगा, ओके, वो आपका जेपैग फाइल में रहना चाहिए। जो डॉट जेपैग करके एक एक्सटेंशन रहता है फाइल का, उसमें रहना चाहिए। मैक्सिमम साइज आपकी होगी 480 बाय 640 पिक्सल में रहता है ये चीज़, और इसका विड्थ जो है विड्थ बाय हाइट में दिया हुआ है। अगर आप मिनिमम साइज में रखते हो तो 240 बाय 320 पिक्सल में होना चाहिए। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आपका जो साइज है वो 360 इंटू 480 में रखिए। मतलब क्या होगा कि आपका इमेज जो है वो प्रॉपरली दिखेगा और आपको अपलोड करने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस और एक चीज़ है, जो फाइल साइज रहेगा आपका पिक्चर का, मतलब फोटोग्राफ का, वो 50 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर आपका इमेज साइज 50 केबी के नीचे होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। अगर आप 200 केबी के ऊपर डालते हो तो भी अपलोड नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। तो पहले आपको करना है, आपकी इमेज को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है, इसको क्या करना है, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली पेंट में ओपन होगा। पेंट सबको आता है, बेसिक चीज़ है, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं कि इसको कैसे करना है। मैं इजीली स्टेप में बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा भी छोटा कर लेता हूँ। इसे हमें प्रॉपरली अलाइन करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी पिक्सल साइज क्या है। पिक्सल साइज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 892 1182। तो ये तो हमारे रेंज के बाहर है क्योंकि अपना मैक्सिमम साइज है 480 बाई 640। तो ये बैठने वाला नहीं है। तो अपने को क्या करना है, 360 बाय 480, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो 360 रहेगा और जो वर्टिकल रहेगा वो 480 रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे अपना जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको हमें 360 सेट करना है। तो नीचे देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, बट हमें क्या करना है, इसको भी चेंज करना है। तो मैं चेंज करने जाऊंगा तो ऊपर का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 360 ऊपर रखेंगे और ये जो यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसको जो अनचेक कर देंगे तो हम दोनों को इंडिविजुअली एडिट कर सकते हैं। तो ये देखिए 360 480 हमने सेट कर लिया। जो हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन था वो हमने सेट कर लिया यहाँ पे, और इसे हम ओके पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉटम में, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बॉटम में आपको दिख रहा है कि 360 बाय 480 तो हमारा साइज हो गया सेट, और उसकी साइज हम 132 केबी दिखा रहा है। बट इसको हमने अभी तक सेव नहीं किया है, तो ये साइज चेंज होने वाली है। तो देखिए इसको हम सेव करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे। तो ये 62 केबी हो गया, मतलब हमारा जो डायमेंशन था वो प्रॉपर हो गया। देखिए 360 इंटू 480, तो अपनी साइज भी है जो 62 केबी है, मतलब ये हम इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो इसे मैंने सेव कर दिया। सेव करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो इमेज है वो प्रॉपरली है। अब इसे मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से हमने फोटोग्राफ को रिसाइज करके अपलोड कर दिया है। बट सिग्नेचर को रिसाइज करने से पहले मैं कुछ आपको के साथ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनअकैडमी के द्वारा आयोनिक सब्सक्रिप्शन फॉर गेट और ईएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ईएससी और आईएएस प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्लासेस, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे जो आपके गेट रिलेटेड या फिर ईएससी रिलेटेड रहेंगे। प्लस आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बताएगा और आपका प्रॉपर एनालाइज किया जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ आपको मिलेगी जो कि है टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लानर एंड बूस्टर सेशन, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। प्लस आपको पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलेंगे। मतलब क्या होगा कि आपको बताए जाएंगे कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके वीक पॉइंट क्या है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन के लिए गाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा और प्लस स्पेशलाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रॉपरली हेल्प करेगी आपके गेट और ईएससी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको विजिट करना है,
उस पे जाके आपका जो प्लान्स रहेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो प्लान्स रहेंगे वो भी आपको डिटेल में दे देता हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं कि प्राइसिंग प्लान क्या है। तो आपको मोर डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि सिग्नेचर को रीसाइज कैसे करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करेंगे। उससे पहले हम सिग्नेचर की कुछ रिक्वायरमेंट जान लेते हैं। तो जो भी इमेज टाइप रहेगा सिग्नेचर का वो जेपैग में रहेगा, सेम जैसे हमने फोटो के लिए यूज किया था। उसकी मैक्सिमम साइज होगी 560 बाई 160, उसकी मिनिमम साइज होगी 280 बाई 80। मतलब आपका सिग्नेचर इन दोनों रेंज के बीच में आना चाहिए। तो रिकमेंडेड साइज है 420 बाई 120। तो यहाँ पे और एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, जो फाइल साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज वही है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, तो पहले आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसमें आप स्क्वायर बना लीजिए, 2 बाय 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा, और उसके बीच में आप सिग्नेचर अपना कर दीजिए। उसके बाद आप उसे स्कैन करके या फिर फोटो निकाल के पीसी में अपलोड कर सकते हो। तो वो होने के बाद आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो हम देखें। तो हम क्या करेंगे, अभी सिग्नेचर पीसी में आ गया है, तो पीसी में आने के बाद हम इसे राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और जो इसके बीच वाला एरिया है उसे हम क्रॉप कर लेंगे। तो मतलब जो रेक्टेंगल हमने बनाया था उसके अंदर का जो भी एरिया है वो उसे हम क्रॉप कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसे क्रॉप पे क्लिक किया। तो ये हमारा सिग्नेचर ये है, रेडी हो गया। तो इसे हम थोड़ा सेव कर लेंगे। सेव होने के बाद देखिए इसका साइज कितना हो गया। तो साइज हो गया अपना 420 टू 120 तो हो गया है, बट फिर भी हमारा एग्जैक्ट साइज नहीं है। तो हमारे साइज क्या चाहिए, 420 बाई 120। तो हम इसे 420, तो सिमिलर चीज हो रही है यहाँ पे, तो हम इस पे अनचेक कर लेंगे और 120। तो ये करके हम ओके भी करके ये सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिग्नेचर चल जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम साइज पे जाइए ताकि आपका इमेज प्रॉपरली अपलोड हो जाए। तो ये देखिए रीसाइज पे आप क्लिक करोगे तो हमारा मिनिमम साइज क्या है वो हम देख लेते हैं पहले, 280 बाई 80। तो हम वो सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 280 बाई 80, तो ये परफेक्ट है। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो मैं दोनों को दिखा देता हूँ, 280 और नीचे वाला 80। तो ये ऐसे सेट करके हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये अपना साइज हो गया। तो अभी इसका साइज भी हम देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। फाइल साइज, कंट्रोल एस, ओके। ये होने के बाद आपका ये साइज रहेगा, तो मतलब अपना पिक्सल साइज रहेगा 280 बाई 80 एंड साइज रहेगा 24 KB। तो इजीली हम इसे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फोटो और इमेज अपलोड कीजिए गेट एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।